हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे जूनियर विंग्स के चैनल में स्वागत है। आप लोग होप सो बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज जो है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम बेसिकली जो आसपास के साइंस के हमारे हैं, जैसे हम यंग एज से समझते हैं कि हम सोचते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें वॉट एवर इन योर सराउंडिंग, वो कैसे क्या वर्क करता है उसके बारे में हम बेसिकली समझेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे। अगर कोई बच्चे जो एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं और वो स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत सुटेबल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर है वो है कौन सा? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो आज इसके बारे में एकदम समझेंगे। क्या समझना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम ह्यूमन का नेचुरल जो है क्या होते हैं, हम चीजों के बारे में क्यूरियस होते हैं। जैसे एक कार ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसे वर्क करता होगा, इसको कैसे बनाया गया होगा, कैसे डिजाइन किया होगा। उसी तरह हमारे आसपास की चीजें, कैसे एक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता होगा। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जो खाना खुद का खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये तो उसी के बारे में बेसिकली हम बहुत सारी चीजों के बारे में क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं कि हम जानना चाहते हैं उस बारे में कि आसपास की चीजें कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो आज वही चीज समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि साइंस होता क्या है। अब पहला हम क्या समझेंगे, क्या साइंस होता क्या है, साइंस होता क्या है। अब इसमें एक मेथड है, समझिए साइंस एक मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं चीजों के बारे में। थिंक करना, थिंकिंग करना, किसी चीज को क्या करना, एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्बिंग, एंड एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है, दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड लॉज। ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स, जो ये ब्रह्मांड में है चीजें, वो कैसे वर्क करती है, कैसे एक चीज, जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब हमने इसके बारे में खोज किया, जाना कि ये मेरे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है, हमने इसे समझा, हमारे जो लोग हैं आसपास के लोग समझे कि इसे हम कैसे यूजफुल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आज ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वीडियोस लेक्चर देखते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और, भले ही आप कोचिंग लेते हैं, जाके ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है वो रिकॉर्डिंग होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो, तो आप आजकल के टीचर जो हम लोग मिलके प्रोवाइड आप लोगों को कर रहे हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियोस देख सकते हैं। तो वही चीज साइंस बेसिकली क्या है कि हम चीजों के बारे में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जो हमें हेल्प करता है, जो हम थिंक करते हैं, अब्सॉर्व करते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि हम आसपास की चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, अब साइंस एक तरह का एडवेंचर, आप समझ लीजिए क्या है साइंस, एक तरह का एडवेंचर, एडवेंचर, जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक चीज कैसे वर्क करता है, आस्क क्वेश्चंस, है ना। अब चीजें कैसे वर्क करती है, ये हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि एक एरोप्लेन ही क्यों हवा में उड़ पा रहा है, ये हम सवाल पूछते हैं अपने आप से। और तब जाके फिर उस पर हम सर्च करते हैं, अच्छा ये ऐसे वर्क करता है, अच्छा ये ऐसे होता है। तो हम चीजों के बारे में क्यूरियस रहते हैं। तो वहीं से हमारा जो मेन जो साइंस का है क्यूरियोसिटी, ये एक तरह का आप समझ लीजिए। क्यूरियोसिटी का मतलब अगर हम समझना चाहें कि क्यूरियोसिटी होता क्या है, तो एक तरह का हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा मतलब किसी चीज को जानने की, कि हाउ द थिंग्स वर्क, कि कैसे ये चीज काम कर रहा है, व्हाई थिंग्स हैपन, ये चीज ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज है। जैसे सीधा समझिए, व्हाट, क्या, कैसे, क्यों, कब, ये सब हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं चीजों के बारे में कि हाँ ये चीज कैसे वर्क करता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस है।
और साइंस जो है हर एक जगह, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर एक जगह है ना, साइंस हर एक जगह, हर एक जगह आपको दिखेगा साइंस, चाहे वो छोटा से छोटा ग्रेन्स हो या टॉल माउंटेन्स हो या सिंगल लीफ हो या एंटायर फॉरेस्ट हो, सब में आपको दिखेगा। मतलब साइंस इज ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास है, फ्रॉम टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू टॉल ऑफ माउंटेन्स या सिंगल लीफ या एंटायर फॉरेस्ट। ठीक है, अब साइंस जो है हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को आंसर देने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को, जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे हम सीड्स को बोएंगे तो वो कैसे उगेगा, उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए वाटर की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल की, तो ये सब सारी चीजें हम समझते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो होम है वो कौन है, अर्थ है, अर्थ हमारा क्या है, होम है, इसमें ओनली एक प्लैनेट है जिसमें कि हमारा लाइफ सपोर्ट है, सपोर्ट्स लाइफ, ये हमारा लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे मेनी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, कहीं पे हम थोड़ा दूर पे जाएं तो हमें क्या स्नो मिलेगा, कहीं थोड़ी देर पे जाएं तो रेनी ऐसा मिलेगा, तो हर एक जगह हमारा जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है हमारे सीजन्स वेदर। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इस प्लैनेट पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे ऐसा प्लेस, इकोसिस्टम समझते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम वो प्लेस है, प्लेसेस वेयर प्लांट्स एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। तो हमने समझा इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे हमारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो अगर हम सीधा समझिए, अगर मैं फूड कंज्यूम नहीं करूंगा, मतलब खाऊंगा नहीं, तो हो सकता है मैं कमजोर हो जाऊंगा, वीक हो जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है क्या बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे हमें डिजीज हो सकते हैं, है कि नहीं। तो फूड हमारे लाइफ के लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अब फूड हमें क्या देता है, तो हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम काम कर पाते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एनर्जी है तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूं, मतलब मैंने फूड कंज्यूम किया। मैं रोज रेगुलर बेसिस पे अपना नाश्ता करता हूं, फिर शाम में दोपहर में लंच किया, फिर डिनर किया, अपना टाइम टू टाइम अपना फूड को कंज्यूम करता हूं। उससे मैं क्या क्या लेता हूं, मुझे मिलता होगा फूड से क्या क्या मुझे मिलता है, सीधा समझिए, फूड से क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, है ना, फिर हमें क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा, है कि नहीं। तो हमें फूड से हर एक सोर्सेस मिलते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वर्क करती है और हमें आलस कम से कम आता है। ठीक है, कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो पहली बात तो 3 to 4 लीटर ऑलवेज ड्रिंक इन अ डे, मतलब कि एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। फिर हेल्दी मील खाना है जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब मिले। फिर फिश, एग, चिकन ये सब खाना चाहिए। वेजिटेबल खाना चाहिए, वो भी कौन से, हरे भरे वेजिटेबल्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब वो उसको क्या कहते हैं, आप ऐसे कह लीजिए कि एकदम फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश ये सब कंज्यूम करने चाहिए, फ्रूट्स ये सब। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसा मैंने बता दिया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया,
ठीक है, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत बेसिक है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है जब हम रेगुलर बेसिस पे और हमारा जो हर एक चीज हमें मिल रहा है, मतलब मीन्स जो हमें नीडेड है वो हमें सारी चीजें मिल रही हैं। मतलब एक फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, सारी चीजें मिल रही है। मीन्स मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉपर अमाउंट में सारी चीजें कंज्यूम कर पा रहा हूँ। अब आप जानते हैं कि हमारे लाइफ में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब वाटर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे लाइफ का बहुत वाइटल, समझ लीजिए, रोल है वाटर का, ठीक है। अब जो हमें क्या करता है, हमें ट्रांसपोर्ट करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स को, हमारी बॉडी को कूल रखता है। हम जितना ज्यादा पानी पिएंगे वो हमारे बॉडी को कूल रखेगा। फिर हमें बहुत सारे मीडियम है जिससे कि बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करते हैं। मीडियम मीडियम मतलब एक साधन है, मीडियम का मतलब साधन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, केमिकल प्रोसेसेस करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बात समझ में आ रहा है। अब जैसे हम बहुत चीज एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक जंपिंग इन अ पडल आफ्टर रेन रिमाइंड अस हाउ कॉमन एंड इम्पोर्टेंट वाटर इज। जैसे बारिश हुआ, बारिश में आप नहाते वहाते हैं, घूमते हैं, चाहे आप बाथरूम में ही नहाए हुआ है, तो आपको पता चलता है कि हाँ वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम वाटर जब पानी से नहाते हैं तो हम एक फ्रेश फील करते हैं, हमें लगता है कि हाँ अब मजा आ रहा है, अब हम कोई प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है वाटर की, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो हमें पता है कि 3 प्रॉपर्टीज हैं, जैसा वी नो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसे हम स्टेट्स ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड कब होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और बॉयल अगर करना होगा तो बॉयल हमारा जो होता है, अगर हमें लिक्विड बनाना है तो बॉयल कितने पे होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं कि कोई चीज कितना ठंडा है, कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है, कोई चीज कितना गर्म है, ठीक है। मतलब कोई चीज कितना गर्म है और कोई चीज कितना ठंडा है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं हमारे पास मटेरियल अराउंड अस की, कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये क्विक रिवीजन है और मैं एक एक पॉइंट को एकदम चाह रहा हूं कि अच्छे अच्छे से कवर कर रहा हूं, ठीक है। और मैं जल्दी भाग भी नहीं रहा हूं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं भाग रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अब से थोड़ा और स्लो होने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखिए क्या होता है, खत्म कर पाता हूँ या मैं इसे पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मटेरियल अराउंड अस मतलब हमारे आसपास हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। ये और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, और शेयर भी जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, शेयर ऑल्सो अगर अच्छा लगे तो, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको छोड़ते हुए। बाकी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कहने का मतलब है कि मटेरियल अराउंड अस, कहने का मतलब है कि हम अपने आसपास चीजें क्या क्या देखते हैं, हमारे आसपास क्या क्या है। तो आप जैसे अभी बैठे होंगे तो आपके पास पेन होगा, पेपर होगा, नोटबुक होगा, अलग अलग चीजें आपके पास आसपास होंगी, फोन होगा, टैब होगा, ठीक है, लैपटॉप होगा। तो अलग अलग चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि मटेरियल अराउंड अस का मतलब यही था कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अब हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स, अब हम डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब मटेरियल अगर हमें सेपरेट करना होगा तो हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई चीज कितना हार्ड है, कोई चीज कितना सॉफ्ट है कि नहीं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अगर हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिएगा और क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी हैव टू सेपरेट मटेरियल्स, अगर हमें मटेरियल सेपरेट करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल हम सेपरेट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में यूज होता है, जिससे हम फोन चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कार्टून देखते हैं, है कि नहीं। तो कोई चीज मेटल है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल और मेटल हम कैसे जानेंगे? अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद कर रहा है, मीन्स वो मेटल है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, मीन्स वो क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद कर रहा है वो कंडक्टर है, मीन्स वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। और हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं थिंग्स को कि कोई चीज कितना हार्ड है? मीन्स अब मेटल को ही ले लीजिए, मेटल हमारा क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है। बट आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर? इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ा मुझे भी बताइए। तो जब आप सोडियम एंड पोटेशियम की बात करते हैं ना, पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना वो सॉफ्ट मेटल होता है। क्या होता है? सॉफ्ट मेटल, जिसे हम नाइफ से इजिली कट कर सकते हैं। ठीक है, नाइफ से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया हमारे लिए। क्या कि सर मेटल तो सब है, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब ये सॉफ्ट मेटल है। डन है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसे क्विक रिकॉल करते हैं, फिर हम चैप्टर को वाउंड अप कर देंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। हमने जो सोचा था उससे पहले ही हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। तो हमने पहले क्या पढ़ा? चलिए देखते हैं। हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने सीखा कि वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम चीजों के बारे में क्यूरियस होते हैं, हमारे आसपास की चीजों के बारे में, कि कैसे वर्क करती है, कैसे कोई चीज बना हुआ है, कैसे वो चलता है, कैसे वो, अगर एरोप्लेन की बात करें तो कैसे वो उड़ रहा है हवा में, तो ये सब। अब फिर हमने समझा कि साइंस होता क्या है। साइंस एक मेथड है जिसमें कि हम थिंक करते हैं चीजों के बारे में, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये पेन चल रहा है तो कैसे चल रहा होगा, अगर ये टैब मेरा चल रहा है तो ये कैसे चल रहा होगा, इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है, कैसे लगा होगा, क्या N/2 स्कोर होता है, क्या सारी चीजें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर हमने ये देखा कि चीजें, अब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि हम सीधा समझिए कि हमारे आसपास की चीजें क्या है, एक एडवेंचर है। एक साइंस जो है एडवेंचर है, कि कोई चीज कैसे बना हुआ है, हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, है कि नहीं। हम चीजों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, मतलब कि ये चीजें वर्क कैसे करता है। एक डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। हमारा क्यूरियोसिटी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर को डिनोट करता है। फिर हम समझते हैं कि हमारे जो साइंस है वो हमारे आसपास है। जैसे अर्थ, अर्थ जो है हमारा सपोर्ट करता है लाइफ को। अब हर एक जगह हर एक तरह का क्या होता है, वेदर होता है। जैसे किसी जगह स्नो है, किसी जगह समर है, किसी जगह रेनी सीजन है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे प्लेस ऐसा सॉरी, जहां पे प्लेस जो एनिमल्स, मतलब मीन्स थिंग्स और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ वर्क करते हैं, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, मतलब इंटरेक्ट करते हैं जब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से, तो वो हमारा इकोसिस्टम बनता है। फिर फूड हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम फूड नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाएगी, डिजीजेस होने लगेंगे, हम बीमार पड़ने लगेंगे। तो फूड जरूरी है, जो कि फूड हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है। ठीक है, अगर हम ये सब नहीं लेते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ये सब नहीं लेंगे, तो हमें वीकनेस होगी। प्रोटीन लेना कंपलसरी है, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब लीजिए, फैट होना जरूरी है। फिर मैंने बताया कि पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वाटर हम डेली टू डेली नहीं पिएंगे और जितना लिमिट है उतना कंज्यूम नहीं करेंगे, तो हमें कोई ना कोई चीज की उसमें भी डेफिशिएंसी हो सकती है। और हमारा एक वाइटल रोल है वाटर का। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम नहा नहीं पाएंगे, हम फ्रेश नहीं फील कर पाएंगे, हम और भी चीजों में कपड़े अपने नहीं धो पाएंगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब
फिर हमारे वाटर के प्रॉपर्टीज हमने डील किया कि 3 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। फिर हमारे सॉलिड, अगर हमें वाटर को बॉईल करना है तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कोई चीज कितना हॉट है, कितना कोई चीज कोल्ड है, ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मटेरियल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि ये मटेरियल कैसा है, ये मटेरियल कैसा है, तो हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन दे रखा था। जैसे कोई चीज हार्ड है मीन्स वो मेटल है, कोई चीज सॉफ्ट है वो तो नॉन मेटल है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि मेटल वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद कर रहा है तो वो हमारा मेटल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद नहीं कर रहा है तो वो नॉन मेटल है, ठीक है। फिर मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, जिसको हम इजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। तो यही हमारा टोटल ओवर टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं कमेंट में बताइएगा अगर कुछ भी इसमें आपको लैक लगा होगा, कमी लगा होगा वीडियो में कि मैंने फास्ट ज्यादा जल्दी कर दिया, तो मैं और भी स्लो अब से बनाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा भी वीडियो लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसे और बेटर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।